तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच यूक्रेन के लोगों में अपने देश की रक्षा करने का जोश और जज्बा अब भी दिख रहा है। यूक्रेन के आम लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। रूस के सैनिकों से मुकाबले के लिए जहां एक तरफ लवीव शहर के लोग युद्ध का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, वहीं राजधानी कीव में आम नागरिक मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 12वां दिन है। रूस की लगातार बमबारी ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। रूस के हमले से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। आत्मरक्षा और देश के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रही है, वहीं अब आम नागरिकों ने भी अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हथियार उठा लिए हैं। रूसी सेना से मुकाबले के लिए लवीव शहर के लोग युद्ध का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ये लवीव के नागरिक और यूट्यूब ब्लॉगर एंड्री सैनविक हैं। यूक्रेन पर हमले से पहले एंड्री सैनविक शांति प्रिय थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन रूस के हमले के बाद इन्होंने असॉल्ट राइफल चलाना सीखा। Да, дуже страшно, що в 21 столітті на перший план виходять навички та вміння, які, по ідеї, мали би померти. Люди не повинні цим займатися в масовому своєму прояві. Ніколи взагалі в житті не тримав в руках зброю ні в тирі, ніде. Я проти мілітаризації будь-чого. Я ніколи не любив і не люблю цю справу. जंग की ट्रेनिंग लेने वालों में यूक्रेन के सेल्समैन, आईटी विशेषज्ञ, शेफ और फुटबॉलर जैसे नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड वाले लोग शामिल हैं। Basically, you have no choice right now because our nation is as united as never before, and everyone just know that we need to defend and we need to fight for our country, for our land. यूक्रेन के इन लोगों को प्रशिक्षण देने वाले डेनिस कोहुट डोनबास में लड़ाई लड़ चुके हैं। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान लोगों को बताया कि राइफलें कैसे काम करती हैं, कैसे असॉल्ट राइफल को संभालना है। इन लोगों को प्रशिक्षण के दौरान युद्ध से जुड़ी कई बारीकियां बताई गईं। उन्होंने बताया कि कैसे धमाके के दौरान खुद को बचाया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आम लोगों से युद्ध में उतरने की अपील के बाद यूक्रेनी नागरिक अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। We have proven our strengths. We have proven that, as at a minimum, we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death. ये तस्वीरें लवीव शहर में चल रहे एक ट्रेनिंग कैंप की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये इंस्ट्रक्टर बच्चों को हथियार चलाने की बेसिक ट्रेनिंग दे रहा है। ये इंस्ट्रक्टर यूक्रेन की सेना का पूर्व सैनिक है जो जंग के मैदान में घायल हो गया था और अब आम लोगों को हथियार चलाना सिखाकर मुश्किल के समय में अपने देश का साथ दे रहा है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी आम नागरिक रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने शायद कभी हथियार ना उठाए हों, वो रूसी सेना से मुकाबले के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। I want to fight also because this is my country, this is my home, my thoughts, my family, all of my, pressures, everything is here. यूक्रेन के लोगों में अपने देश की रक्षा करने का जोश और जज्बा दिख रहा है। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के अनुसार रूसी हमले के बाद 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक युद्ध लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.